अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। इकोनॉमिक्स के टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड के साथ आज की इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाएं और इकोनॉमिक्स के और डिजिटल मार्केटिंग की अगर वीडियोस देखनी है तो वहाँ जाके देखें। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जिसे उर्दू में कहते हैं कानून तलब। कोई भी लॉ होता है तो उस लॉ के तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है स्टेटमेंट, दूसरा हिस्सा होता है शेड्यूल और तीसरा हिस्सा होता है ग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं किसी चीज की, स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट किसे कहते हैं, बयान किसे कहते हैं? स्टेटमेंट या बयान जब किसी भी लॉ को वर्डिंग्स में डिफाइन करते हैं तो उसे हम नाम दे रहे होते हैं किस चीज़ का, स्टेटमेंट का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें सपोज करनी पड़ती हैं कि वो सेम रहें। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, जैसे सेटर्स पैराबल्स भी कह रहे होते हैं कि अगर दीगर अवामिल यकसा रहें, कुछ चीज़ें सपोज कर लें वो सेम रहें, तब तो हमारा लॉ वर्क कर रहा होता है। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बेसिकली कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे हम सेलर को एक तरफ से इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सेलर की जो बात करेंगे वो सप्लाई के अंदर बात करेंगे, और डिमांड के अंदर जो हम बात कर रहे होते हैं वो किसकी बात कर रहे होते हैं, वो हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर रहे होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बेस बनाकर पढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है चीज़ें जितनी सस्ती हों वो ज़्यादा खरीदेगा। तो दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक फंडामेंटल जो वो पॉइंट वो यही है कि जनाब अगर प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा होता है। यानी प्राइस जितनी कम होगी लोग अपनी डिमांड उतनी ज़्यादा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और प्राइसेस जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी लोग उसकी चीज़ को ख़रीदने की जो ख्वाहिश है या लोगों की जो उस चीज़ को ख़रीदने की जो विलिंगनेस है उसमें क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होता है। यानी दोनों में जो है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो दैट इज वाई हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या कह रहे होते हैं, द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस, कंज्यूमर डिमांड फॉर द गुड और सर्विस विल डिक्रीज। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कीमत में इजाफे से मिकदार तलब में कमी आती है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके अपोजिट, यानी उसके उल्टा जो है वो इसके बरक्स हो रहा होगा। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि भाई हमारे जो स्टेटमेंट है वो क्या है। अब स्टेटमेंट के बाद हम आते हैं शेड्यूल पर। शेड्यूल क्या होता है, लॉ की वर्डिंग्स को जब आप टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, शेड्यूल। अब इस लॉ को डिफाइन करने में हम दो बातें कह रहे हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी डिमांड। तो हमने टेबल में भी कितनी चीज़ें बना ली, दो चीज़ें बना ली। अच्छा, उर्दू मीडियम वाले आप जो है वो टेबल और ग्राफ जो है वो इंग्लिश में भी बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो स्टेटमेंट जो है वो आप क्या कर देंगे, उर्दू में दे देंगे। प्राइस ऑफ पेन रुपीज़ में अगर हम देखें तो हमने लेट से 2 का टेबल पढ़ लिया, 2 4 6 8 10। आप 2 की जगह 5 का टेबल पढ़ लें, 10 का टेबल पढ़ लें, कोई इशू नहीं। टेबल इसलिए पढ़ें ताकि वो गैप सेम रहे, और जो गैप सेम रहेगा तो ग्राफ बनाना आसान रहेगा। एंड देन दूसरे हैंड पर हमारे पास क्या मौजूद है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड जिसे हम उर्दू में क्या कह रहे होते हैं, मिकदार तलब, उसको हम क्या करें, नीचे से शुरू करें। यानी प्राइस को अगर हमने कहाँ से टेबल शुरू किया, 2 4 6 8 10, तो आप 10 पे डायरेक्ट आएँ और 10 पे आके कोई टेबल पढ़ लें। मिसाल के तौर पे मैंने 50 का टेबल पढ़ लिया, अब 100 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 50 देन 100 देन 150 200 250। चूंकि प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है तो प्राइस का टेबल ऊपर से शुरू करें और डिमांड का जो टेबल है, क्वांटिटी डिमांड का टेबल है, वो कहाँ से शुरू करें, नीचे से करें। कि पहले सबसे नीचे क्या लिख दें, 50 देन 100 150 200 एंड देन 250। अब कोई भी दो टेबल पढ़ना है आपने, एक छोटा टेबल एक बड़ा टेबल। अब आप इसके मुताबिक जो है वो क्या कर देंगे, शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो शेड्यूल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट शेड्यूल बनाएंगे एंड देन ग्राफ बना देंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग में ये सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आप शेड्यूल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। शेड्यूल को एक्सप्लेन करने कैसे होता है, सबसे पहले आप जो हेडिंग्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, फिर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि 2 पे 250 वो, देन सेकंड इन्फॉर्मेशन एंड देन लास्ट इन्फॉर्मेशन। यानी कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हेडिंग, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड इन्फॉर्मेशन एंड द लास्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे ये देखें आपके सामने हुआ है कि दिस शेड्यूल कंटेन प्राइस ऑफ पेन एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर इट। ये आपकी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। व्हेन प्राइस इज ₹2, क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेन इज 250। ये आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई कि ₹2 में पेन जो है वो ₹250 का है। देन सेकंड इन्फॉर्मेशन, व्हेन प्राइस इंक्रीज एंड बिकम 4, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एंड बिकम 250। ये आपका क्या हो गया, सेकंड इन्फॉर्मेशन हो गई। एंड देन हम कहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट इन्फॉर्मेशन पे, क्या है जनाब, सिमिलरली ऑन ₹10 क्वांटिटी डिमांड मोर डिक्रीजेज एंड बिकम 50। यानी पहले हमने 2 की बात की, फिर 4 की बात की एंड डायरेक्ट इस पर आ गए, 10 पर आ गए। यही चीज़ मैंने क्या कर दी यहाँ पे उर्दू पे भी क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी। तो उर्दू मीडियम वाले जो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड देन आपने नोट्स बनाने के लिए इसको आप लिखते चले जाएं।
उर्दू में शेड्यूल को हम क्या कह रहे होते हैं, गोशवारा कह रहे होते हैं, गोशवाला नहीं, गोशवारा। ओके, नाउ अब बात करते हैं किसी चीज की, ग्राफ की। ग्राफ बनाते वक्त सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि जनाब एक्स एक्सिस पे क्या लें और वाई एक्सिस पर हमने क्या लेना है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड को और वाई एक्सिस पे लिया है हमने किसी चीज को, प्राइस को। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमांड की जो एन मुताबिक है, प्राइस को हम हमेशा कहाँ लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड को हम कहाँ ले रहे होते हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे होते हैं। तो ये आपने जब भी ग्राफ बनाना है ना बेटा, तो आपने सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने ये वर्डिंग्स रखनी है। हम क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं, ये वर्ड्स नहीं लिखते हैं और इससे हमारा नंबर क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। फिर हमने क्या करना है, एक एक सेंटीमीटर का एक्स एक्सिस में क्या करना है, गैप लेना है स्केल से। और चूंकि हमारे जैसे अगर आप शेड्यूल देखें तो शेड्यूल में हमारे पास जो वो क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 50 से 250, हमेशा हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और वहाँ पे 2 का टेबल है। तो इसी तरह हमने क्या करा, शेड्यूल में क्या किया, सबसे पहले 50, देन 100, 150, 200, 250 एंड एडिशनल खूबसूरती के लिए हमने 300 बना दिया। ना भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स पे हमने क्वांटिटी डिमांड की जो टेबल था उसको ले लिया एंड देन वाई पे हमने क्या करा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब हमने 2 का टेबल पढ़ते हुए यहाँ पे हमने कॉपी की लाइन को क्या कर लिया, बेस बना लिया। एक बार फिर कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर एक एक सेंटीमीटर की लाइन हमने प्लॉट करनी है, वाई एक्सिस पर कॉपी की लाइन के मुताबिक आपने क्या करना है, लाइन प्लॉट करके आप प्राइस का जो टेबल है वो वहाँ पे, जो क्वांटिटी डिमांड का टेबल है वो यहाँ पे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों टेबल जो है वो सेम नहीं है, हमने जस्ट अपने इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या करना है, कैरी करना है। फिर हम क्या करेंगे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें पता था 50 पे 10 पे जो है वो क्या था, हमारे पास 10 था। देन इसी तरह हमारे पास जो है वो 100 पे जो है वो जब प्राइस 8 है तो हमारे पास डिमांड कितनी हो गई, 100, 6 पे कितनी हो गई, 150, 4 पे कितनी हो गई, 200 एंड देन 2 पे कितनी हो गई, 250। हमने क्या कर लिया, उन सारे पॉइंट्स को क्या करते चले गए, मिलाते चले गए। जो शेड्यूल था, शेड्यूल के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज थी, 2 पे 250, 4 पे 200, 6 पे 150, 8 पे 100 और 10 पे 50, हमने इसको क्या कर लिया, मिला लिया। इसी तरह ये हमने जो वो क्या कर दिए, सारे पॉइंट्स जो वो क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए। इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो ये हमारे पास एक जो है वो लाइन बन जाएगी जिसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे होंगे, डिमांड कर्व। लाइन अगर आप देखें तो नीचे की तरफ आ रही है, तो लाइन अगर सीधी ना हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, नीचे जा रही हो, तो हम इसे कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या है और उसकी बड़ी डिटेल जो है वो मैं एक और वीडियो के अंदर अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो स्लोप हमारा क्या है, डाउनवर्ड है। स्लोप क्या है हमारा, डाउनवर्ड है। तो जब हम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, अगेन हम लॉन्ग में टाइम कर रहे हैं तो ग्राफ को भी एक्सप्लेन करेंगे। यानी मैं एक बार फिर कह दूं, अगर आप शॉर्ट में टाइम कर रहे हो तो फिर लॉ में 3 हिस्से होंगे, स्टेटमेंट, शेड्यूल, ग्राफ। लेकिन अगर यही सवाल लॉन्ग में अटेंड कर रहे होंगे तो स्टेटमेंट, शेड्यूल, शेड्यूल को एक्सप्लेन करना है, ग्राफ, ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। तो अब ग्राफ को क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ की एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं कि एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया, ये हम बताएंगे। फिर हमने क्या किया, शेड्यूल की मदद से सारे पॉइंट्स मिल गए, वो बता दिया। जो मिला हमें कर वो बताएंगे। कितनी बातें हो गई, 3, कि एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया। शेड्यूल की मदद से सारे पॉइंट्स को मिलाया, 2, और हमें कौन क्या मिला, वो 3। चौथी बात, स्लोप बता देंगे कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। देख लीजिए कि वी आर टेकिंग क्वांटिटी डिमांड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया, हमने बता दिया। विद द शेड्यूल वी प्लॉट ऑल द पॉइंट। हमने दूसरी बात बता दी कि हमने सारे पॉइंट मिला दिए। और मिला क्या, डिमांड कर्व। स्लो सप्लाई का टॉपिक होगा तो सप्लाई कर्व, डिमिनिशिंग कर्व होगा तो डिमिनिशिंग कर्व। ठीक है जी। स्लोप इज डाउनवर्ड। स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमने कह दिया स्लोप इज डाउनवर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। जब स्लोप डाउनवर्ड होता है तो उसका मतलब होता है इनवर्स, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो रहा होगा। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड में कमी आ रही है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्लोप जो है हमारा क्या डाउनवर्ड है। यही बात मैंने क्या कर दिया, उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर और मजीद अगर आपको इकोनॉमिक्स में या अदर सब्जेक्ट्स और अगर डिजिटल मार्केटिंग आपने पढ़नी है तो प्लेलिस्ट नीचे है, प्लेलिस्ट में जाएं, स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा होगा, और जाके अपनी नॉलेज को घर बैठे जो है वो इंक्रीज करें और अच्छे पेपर दें और अच्छे मार्क्स रिसीव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।